ओके, जर्नल का प्रैक्टिस और कंटिन्यू आप करते रहेंगे। जर्नल एंट्रीज, बहुत सारा चैप्टर आएगा जहाँ पे मैं जर्नल ऐसे ही बताता रहूँगा। जो भी साइंस से प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब कॉमर्स में ट्रांसफ़र हो क्या है, वो मेरे से आफ्टर द क्लास एक बार मिल लेंगे। मैं उनको गाइड करता रहूँगा और पर्सनली फिर गाइड करता रहूँगा। वो जो भी करके आएंगे मेरे को शायद 5 मिनट बिजी कर पाएंगे, यदि मेहनत करके आएंगे तो। 2 घंटा मेहनत करेंगे तो 5 से 10 मिनट मेरे को बिजी कर सकते हैं। तो आई कैन स्पेयर दैट 5 और 10 मिनट्स, प्रोवाइडेड वो मेहनत करके आए तो। बिना मेहनत करके आएंगे तो 2 घंटा भी मैं मेहनत करूँ वो कुछ नहीं होने वाला, 2 साल भी मेहनत कर दूँ तो कुछ नहीं होने वाला। तो जर्नल का बेसिक आपको कैसे समझना है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो मैंने कराया। और ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा जहाँ जर्नल यूज़ नहीं होगा। दैट मीन्स कि हम लोग जर्नल एंट्री का हमेशा यूज़ करते रहेंगे। आज जो हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है लेजर। जर्नल के बाद लेजर बनता है, दिस इज द सेकेंड स्टेज। आखिर लेजर बनाया क्यों जाता है? हम लोग लेजर, मैं एक बार ऐसा कुछ होता है, मार्केटिंग के लिए गया था तो बिग बाजार में ऐसा दिखता है हम लोग को, और उसके अंदर में व्हील लगे हुए रहते हैं, इधर में प्रॉपरली हैंडल लगा हुआ रहता है, जिसको आप कार्ट बोलते हो, जिसके अंदर में बहुत सारे सामान हम लोग खरीद के डालते जाते हैं। अलग अलग, मान लो शुगर का पैकेट, फ्लोर पैकेट, आपके बिस्किट का पैकेट, मैगी का पैकेट, सॉस एंड सो मेनी थिंग्स। ये पूरा कार्ट भर लेते हैं, और कुछ लोग तो 2-3 कार्ट भी भर लेते हैं, राइट? सही बोल रहा हूँ तो? आप भी ये सब पिक्चर बनाइए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बना रहा हूँ गंदा सा ड्राइंग्स तो आप अच्छा वाला बनाइए, ठीक है? ये कार्ट में आपको जो जो पसंद हो, आपका डिजाइन, आप अपना प्रोडक्ट डालिए। बहुत सारा चीज रहता है, कांच का ऊपर में रखते हैं अपने बोतल वगैरह, ऑयल का पैकेट होता है, इसमें भर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बिलिंग काउंटर पे जाते हैं। ये कार्ट के अंदर रखना और नेक्स्ट स्टेप बिलिंग काउंटर पे जाकर बिलिंग कराना इज कॉल्ड जर्नल। सो व्हाट इज जर्नल एंट्री? हम लोग कर चुके हैं। इट्स अ फर्स्ट स्टेप। मैंने कहा था it is a process of recording the transaction, so it is a process of purchasing the goods. But after purchasing, stage 1 ये था जिसे आप जर्नल कह रहे हो, मैंने लिख दिया है। तो स्टेज 2 क्या था? स्टेज 2, आप घर में इस सामान को लाकर क्लासीफाई करना शुरू करते हो एज पर इट्स नेचर। ये टर्मरिक पाउडर है, सो ये टर्मरिक पाउडर वाले डब्बे में जाएगा। जैसे शुगर के डब्बे में। ये हार्पिक, बाथरूम में डालो। ये है सोप, स्टोर में डालो। एक साथ अपने सारा तो बाथरूम में नहीं रखते हैं, तो उसको अपने एक जगह पे रखते हैं। एज पर द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट आप क्या करते हो? चीज़ों को डिवाइड करते हो, और आप इस तरीके से रखते हो ताकि आपको इंफॉर्मेशन जल्दी मिल जाए। कोई चीज़ ख़त्म हो रहा होता है ना, तो जो घर संभालते हैं उनको मालूम होता है कि ये आइटम ख़त्म हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है कि सारा आइटम एक बार में आता है और एक बार में ख़त्म हो जाता है।
जरूरत के अकॉर्डिंगली आप परचेजिंग करते हो। यदि कभी मम्मी को हेल्प किए होंगे तो आपको ये आइडिया होगा, मम्मी भी बोलती होगी ये चीज ऐसे सजा दो, यहां पर रख दो। स्टेज 2 होता है पुटिंग द थिंग्स इन द प्रॉपर कंटेनर, पुटिंग थिंग्स इन प्रॉपर कंटेनर। पुटिंग थिंग्स को बोलते हैं पोस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है? पोस्ट करना इन द प्रॉपर कंटेनर। कंटेनर का मतलब यहां पर अकाउंट होता है। तो व्हाट इज लेजर? लेजर का मतलब एकदम सिंपल है, और मैंने आपको ऐसे साधारण भाषा में बताया है कि कोई भी बच्चा समझ सकता है कि लेजर का मतलब क्या है। जो नहीं भी पढ़ा है वो लेमैन भी समझ जाएगा कि ओके, परचेजिंग करने के बाद चीज़ों को उसके नेचर के अकॉर्डिंगली डिवाइड करके रखने को ही लेजर कहते हैं। पोस्ट करना, पोस्ट करना इज व्हाट? चीज को उसके नेचर के अकॉर्डिंगली डिवाइड करके लिखना। इससे फायदा क्या होता है? ये फायदा आप अपने घर से एग्जाम्पल निकालिए और तब लेजर का फायदा काउंट करिए। मैंने आपको लेजर का डेफिनेशन लर्न करने के लिए नहीं बोला, आप खुद बोल पाएंगे। ओ, पुटिंग द थिंग्स इन अ क्लासिफाइड मैनर इज कॉल्ड लेजर। ये आप लेजर बोल सकते हो। यहां पर लेजर का मतलब वही है, पोस्टिंग द आइटम्स इन अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट मैनर इज कॉल्ड लेजर। लेजर को हम जैसे चाहे वैसे डिफाइन कर सकते हैं, बट थीम याद रहना चाहिए कि थीम का मतलब क्या है, कि उसे आप उसके नेचर के अकॉर्डिंगली बांटेंगे। कभी भी नमक और चीनी एक साथ नहीं रख देते आप, ठीक है? कि एक ही डब्बे में नहीं रखते हैं कि नीचे से निकालेंगे तो चीनी आएगा, ऊपर से नमक होगा, ऐसा आप नहीं करते हो, राइट? तो ये सेकेंड स्टेज था, और हम लोग अकाउंट्स के सेकेंड स्टेज में भी आ चुके हैं, एंड दैट इज कॉल्ड लेजर। तो लेजर में आप सोचो कि चीज़ों को यदि किचन के अंदर में क्लासिफाइड मैनर में रखा जाता है तो उसका एडवांटेजेस क्या क्या है, आप उसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे। उसके बाद जाकर अपने बात करेंगे आगे की तरफ, ठीक है? तो कौन बोलना चाह रहा है कि क्या क्या किचन के अंदर चीज़ों को क्लासिफाइड मैनर में रखने से क्या क्या एडवांटेजेस है, ये कौन बोलना चाह रहा है? ओ, कोई नहीं? बहुत बढ़िया, सब कोई मिलके बोल सकते हो, कोई अकेला थोड़ी बोलना है। बोलो, पहला फायदा क्या होगा? टाइम सेव होगा, ठीक है। और कुछ? एक तो आपने कहा टाइम सेव होगा। टाइम सेव कैसे होगा? कि चीजों को ढूंढने में आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं। उसको थोड़ा सा सुधारते हुए बोले तो इंफॉर्मेशन हमें क्या हो जाएगा? रेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा। कौन सा चीज कितना है ये हमें रेडीली अवेलेबल है, तो अपने बोलते हैं रियल टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल। रियल टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल। जब आप नहीं समझते हो और चीज़ों को मिक्स कर देते हो तो मम्मी आपको डांटती भी होगी कि तुम ऐसा गलती कर गए, ये दोनों एक साथ थोड़ी रहते हैं। तो आप एरर्स जो करते हो वो भी आप वहाँ पे ढूंढ सकते हैं, गलतियाँ को जल्दी निकाला जा सकता है। तो एरर्स कैन बी डिटेक्टेड। एक पर्टिकुलर आइटम्स एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर है, तो अपने बोलते हैं कि उस कंटेनर को देख लें तो सारा डिटेल्स मालूम चल जाता है, कितना कंजम्पशन होता है और कितना हमारा बचा हुआ है, कितने दिन तक चलेगा। तो बोलते हैं कि डिटेल्स ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट इज अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर प्लेस। एक ही प्लेस में आपको कंपाइल्ड करके सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। यानी कि जैसे एक डब्बे के अंदर में आपने कंटेनर में कोई चीज रखा हुआ है तो आपको उसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि उसके अंदर में कितना क्वांटिटी अवेलेबल है। तो अपने बोलेंगे डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर
item is available in details, a particular item is available in a single account. मैं किचन के रिस्पेक्ट में भले डिस्कस कर रहा हूं, बट मैं लिखा तो रहा हूं लेजर का ही फायदा। तो आपका ये था सारा चीज डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू लेजर से रिलेटेड क्या फायदा है। यही फायदा लेजर में होता है जो आप आम तौर पे आप ही सोच रहे थे, मैं नहीं सोच रहा था। तो नेक्स्ट लेजर होता क्या है, अब हम लोग लेजर का डेफिनेशन समझेंगे। तो लेजर होता है, लेजर मीन्स व्हाट? सो लेजर का मतलब होता है आपका अल्टीमेटली इज अ प्रिंसिपल बुक टू record transactions in a permanent classified manner. Permanent classified manner is a principal book to record transaction in permanent classified manner. It is second stage of accounting. बुक कीपिंग बोलना ज्यादा सही होगा। इट इज सेकेंड स्टेज ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है। टेक्निक लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं? टेक्निक्स की बात करें तो आप देखेंगे किचन के अंदर डब्बे के ऊपर लिखा हुआ रहता है चीनी, सॉल्ट, राइस, फ्लोर, ऐसे करके जो आप डब्बा जैसे है, कुछ लोग ऑर्गेनाइज वे में ऐसे किचन के अंदर में लिख के रखते हैं। अनऑर्गेनाइज हो तो वो सब डब्बा एक ही जैसा रहेगा और आपको खोल खोल के देखना होगा कि इसमें क्या है। जो बनाता है उसको तो मालूम है, जो नहीं किचन के अंदर कभी गया है उसको नहीं मालूम है कि किस डब्बे में क्या है। वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा जब वो पहली बार जाएगा। बनाने वाले को ठीक मालूम है मैंने चीज़ को कहाँ पे क्या रखा है, वो ठीक कर लेंगे। लेकिन हमारे लिए जो हम नहीं गए हैं कभी किचन के अंदर, हमारे लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो टेक्निक्स क्या होता है कि हम डब्बे का नाम देखें पहले और उस डब्बे में जिसका जो नाम है वही आइटम उसके अंदर डाल दे। यही तो टेक्निक है। हमारे लेजर का भी टेक्निक यही है। मैं पहले इजी वाला तरीका सिखा रहा हूं, मतलब जो तरीका है मेरा एक ही है। फॉर एग्जाम्पल हम लेजर पोस्टिंग करेंगे, पेड रेंट इन कैश, जनरल एंट्रीज पहले कर रहे हैं ना। फर्स्ट स्टेज तो हमेशा जनरल होता है। पेड रेंट इन कैश रुपीज से 10, ये मेरा फर्स्ट स्टेज होगा कि मैं जनरल एंट्रीज करूं। तो फर्स्ट जनरल स्टेज होगा कि रेंट मेरे लिए एक्सपेंस है एंड दैट इज इंक्रीजिंग, इसलिए डेबिट होगा 10। कैश इज एसेट्स टू मी एंड दैट एसेट्स इज डिक्रीजिंग, इसलिए क्रेडिट 10। डब्बे का नाम ये है, ध्यान रखिएगा। जितना नाम आएगा अकाउंट उतने आपके डब्बे बनाने होंगे। जितने वेराइटीज ऑफ आइटम होंगे उतना ज्यादा डब्बा। आप देखिए किचन के अंदर में जितना अधिक आइटम्स होंगे उतना ज्यादा डब्बा भी तो होगा। तो बोलते हैं कि कितना मैं हेड्स बनाऊं, कितना अकाउंट खोलूं। तो दैट डिपेंड्स कि आपका अकाउंट कितना बना हुआ है। जितना ज्यादा अलग अलग डिफरेंट नेम आएंगे उतने ज्यादा आपको अकाउंट खोलने होंगे। यहां पर अभी जो एंट्री है उसमें दोनों डिफरेंट है, कोई कॉमन नहीं। तो आपका लेजर जो बनेगा वो ये बनेगा। मैं तो खैर सिखा रहा हूं अभी, तो इसलिए
दो लेजर बनेगा, एक होगा रेंट अकाउंट। लेजर में क्या होता है, फॉर्मेट भी आप देख लीजिए, जो साइंस से हैं तो नहीं जानते ना, इसलिए उन्हें पूरा बताना पड़ता है मुझे। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर पोस्टिंग कैसे होता है वो आप देखो, ध्यान दो, फिर कॉपी करो साइंस वालों। ये है, इस डब्बे के ऊपर हेडिंग डाल दिया रेंट, इस डब्बे के ऊपर हेडिंग डाल दिया, ये समझना नीचे डब्बा है, ये जो खांचा बना हुआ है स्ट्रक्चर, दिस इज कंटेनर, जिसके अंदर मुझे चीजों को क्लासिफाइड करके लिखना है। लेफ्ट साइड में डेबिट लिखते हैं, राइट साइड में क्रेडिट, और ये आपका डेट, पर्टिकुलर्स। और ये जो आप देख रहे हैं ना पतला सा कॉलम, ये जर्नल को फॉलो करता है। आपको तो पता है ये सेकेंड स्टेज है, तो पहला स्टेज जर्नल है, तो कहीं तो रिकॉर्ड हुआ होगा उसी से, परचेस करके आए तब तो डब्बा में डाल रहे हैं, बिना परचेस किए डब्बा में थोड़ी डाल सकते हैं। तो पहला जब परचेस किए उसका एक रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है, वो आपने जो जर्नल एंट्री करते हो उसका एक रेफरेंस होता है, वो यहां डालना होता है। अभी आप केवल इतना ही जानेंगे तो काफी है। ये फॉर्मेट हुआ, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, यही रिपीट होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट। अब इसके अंदर में आप देख सकते हो, मुझे लेजर पोस्टिंग करना है। ये फॉर्मेट तैयार हो गया, एक अकाउंट डब्बा बना, ऐसा दूसरा डब्बा भी बनाना होगा कैश। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे पोस्टिंग करना आता है या नहीं, डब्बे के अंदर रखना आता है या नहीं, ये हमें देखना है। मेरे हिसाब से पहले सीख लीजिए, फिर आप करिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपको इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जब अच्छा वाला एंट्री आएगा तब प्रॉब्लम आता है। तो लेजर पोस्टिंग का रूल्स क्या है वो समझिए। मुझे लेजर पोस्टिंग करते समय ये रेंट दिखाई दे रहा है, डब्बे, जिस डब्बे में डालना है उसका पहले हेड ढूंढते हैं, ये है रेंट, डेबिट और 10। तो मैं रेंट के लेजर में गया, डेबिट साइड में गया, ये है पूरा का पूरा डेबिट साइड, इसको बोलते हैं। ये डेबिट साइड है। यदि कोई बोले कि डेबिट साइड में गया तो इसका मतलब इस साइड की बात कर रहा है, इस अमाउंट कॉलम की बात कर रहा है। यदि कोई क्रेडिट साइड आपसे बात करे ना तो इट इज टॉकिंग अबाउट लाइक दिस, पूरा ये क्रेडिट साइड है, ये वाला अमाउंट का बात कर रहा है। तो यदि क्वेश्चन में बोला कि डेबिट साइड में रेंट डेबिट है, आपको दिख रहा है रेंट डेबिट है, डेबिट में 10, तो क्या मुझे डेबिट में 10 दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है, तो लिख देंगे 10। एंड रेफरेंस में हमेशा ये रेफरेंस ऑपोजिट साइड का देते हैं हम लोग लेजर पोस्टिंग करते समय। तो लेजर पोस्टिंग करते समय आप देखो यहां पर कैश जो है ना वो ऑपोजिट साइड में है। यदि रेंट डेबिट है तो ऑपोजिट में कैश क्रेडिट है, तो आपका कैश क्रेडिट है, इसका अमाउंट से मतलब नहीं है। कैश है और क्रेडिट है, कितना क्रेडिट है? इट्स 10 रुपए से क्रेडिट है, तो अमाउंट नहीं देखना अभी, हमें सिर्फ देखना है कि क्रेडिट कौन है। अमाउंट तो हम लिख चुके हैं, अमाउंट लिखते समय हम रेंट देखे, डेबिट देखे और 10 रुपए मैंने लिख दिया, रेंट डेबिट साइड 10 रुपए, ये कंप्लीट हो चुका है। ये लेजर पोस्टिंग कंप्लीट हो गया, क्योंकि रेंट के डब्बे में तो रेंट ही जाएगा। लेकिन कैसे आया, कहां से आया, परचेस करके आया, पड़ोसी से आया, किधर से आया, वो डिटेल्स लिखना पड़ता है, उसको रेफरेंस बोलते हैं। तो रेफरेंस जो है ना आप यहां लिखोगे, ऑपोजिट साइड में कैश क्रेडिट हुआ, और 2 का मतलब बेटा क्रेडिट होता है। तो यहां पर मुझे क्रेडिट लिखना है, बट इसमें थोड़ा सजा के लिखना पड़ता है, इसीलिए आप ऐसे क्रेडिट नहीं लिख सकते हो, क्रेडिट कर दो, ऐसे क्रेडिट नहीं लिख सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा 2 मतलब क्रेडिट। और कौन क्रेडिट हुआ बताओ? कैश, तो मैं कैश को क्रेडिट कर दिया। यदि ये ट्रांजैक्शन हुआ है जनवरी 5 को, तो आप जनवरी 5 डेट डाल दोगे।
ये मेरा एक एस्पेक्ट कंप्लीट हुआ जर्नल एंट्रीज का लेजर पोस्टिंग में। वैसे ही एक और डब्बा खुलेगा कैश के लिए, क्योंकि कैश भी अकाउंट है और कैश क्रेडिट हुआ है कितने से 10। तो मैं दूसरा डब्बा भी मान रहा हूं इतना ही सजा धजा है, बट मैं शॉर्टकट में आपको ऐसे दिखा रहा हूं और कैश लिख दिया। और कैश में मैं मुझे जो दिखाई दे रहा है वो कितना दिख रहा है, इट्स अ 10। तो मैंने कैश में क्रेडिट में 10 कर दिया, तो मैं लेजर पोस्टिंग 10 हो गया। रेफरेंस हम ऑपोजिट साइड का लिखते हैं, तो बाई का मतलब डेबिट होता है अकाउंट्स में, बाई मींस डेबिट। तो आप देखो कि डेबिट में यहां पर क्या है, डेबिट कौन है, रेंट। तो ऑपोजिट साइड में आप रेफरेंस ऑपोजिट साइड का दे रहे हो, रेंट डेबिट लिख दिया मैंने। इसी को लेजर पोस्टिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। समझ गए? साइंस वाले कॉपी करें, कॉमर्स वाले लोग तो कर ही चुके हैं। साइंस वाले कॉपी करें। और भी एंट्री नीचे लिखाएंगे तो लेजर पोस्टिंग करा देंगे, सो दैट आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और आपको एंट्री आता है लेजर पोस्टिंग, वो भी टेस्ट लेंगे, सिखाने के बाद टेस्ट लेंगे। पहले बिना सिखाए लेते तो गिरते ही आप पक्का से, लेकिन अब तो सिखाने के बाद टेस्ट लेंगे कि आप कितना अच्छा लेजर पोस्टिंग जानते हैं। ठीक है? और सीखा भी या नहीं वो पता चल जाएगा। तो टेस्ट में 2-3 एंट्री के बाद लूंगा, 2 एंट्री और कराने दो, साइंस वाले लोग सीख जाए थोड़ा, और फिर आप लोगों का कॉमर्स वाले का भी लेजर का टेस्ट होगा। कॉपी हो जाए तो बोलना बेटा आप लोग, साइंस वाले लोग। एग्जाम में कौन सा फॉर्मेट बनाएंगे, ये सीए के एग्जाम में कोई फॉर्मेट का मार्क्स नहीं है। ठीक है? आप टी फॉर्मेट में आपको लेजर बनाने एग्जाम में स्पेसिफिक लेजर आएगा, ये वाला लेजर थोड़ी आएगा कि जर्नल करो फिर लेजर बनाओ। ये सारी चीज़ें जो आज तक आपने सीखा ये सब बेस है, उस बेस का रिवीजन था। अब हम लोग इसी चीज़ का एप्लीकेशन सीखेंगे रिस्पेक्टिव चैप्टर में, तो मैं बताऊंगा कैसे प्रेजेंट करना है। ऐसे अभी सीखते वक्त आप टी शेप लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक तो पूरा बना ही दिया, दूसरा मैं बोला कि समझो कि वही सारा चीज़ उसके अंदर तामझाम है ना, जितना उसमें होना चाहिए वो सारी बातें उसमें लिखी हुई है। हो गया बेटा कॉपी? एसी ये वाला चला दीजिए, कोई रिमोट लेके बैठा है भाई, ये वाला ऑन नहीं है। रिमोट किसके पास है वो मेरे को पास कर दो, तुम लोग रिमोट लेके मत खेलो, मेरे को दो। 28 पे ऑन होता है कहीं? वो एसी के लिए थोड़ा देख लेना किसका क्या रिक्वेस्ट है। उधर कोई बंद करने बोले सुन लो। ऑफ है, उनको बोलो वो। हो गया ये एंट्री। अब जैसे देखो दूसरा एंट्री होता, साइंस वाले ध्यान दें, कॉमर्स वाले लोग एक्सपर्ट हैं तो साइंस वाले प्लीज ध्यान दो। एक दूसरा एंट्री उसी के नीचे, लेजर के नीचे हम लोग लिख रहे हैं एक बार। दूसरा जन एंट्री हुआ रेंट फॉर 2 months, rent for 2 months not yet paid, ₹20,000। अब 2 महीने का रेंट है
और आपने पेमेंट ही नहीं किया, पहला स्टेज जनरेंटिस तो करो। यदि हम जनरेंटिस करें तो इसका जनरेंटिस क्या आएगा, बोलो क्लास, क्या होगा? रेंट मेरे लिए क्या है? इंक्रीज होने से। और दूसरा क्या एस्पेक्ट है? आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है आपका 8 टर्म्स में से? रिप्रेजेंटेटिव क्रेडिटर। और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इंक्रीज होने से क्या होता है? हमने पहले ही ये रेंट का डब्बा बना रखा है, तो मेरे पास पहले से ही उसी डब्बा में है, पहले से ही मेरे पास यदि डब्बा है तो उसी डब्बे में तो डालेंगे ना। तो रेंट यहां पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से? तो लेजर पोस्टिंग का तरीका, रेंट में जाएंगे और डेबिट साइड में लिख देंगे, कितना रुपया लिखेंगे? 20,000। रेफरेंस अपोजिट साइड का देते हैं, अपोजिट साइड में आपका आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट हो रहा है, इसीलिए आउटस्टैंडिंग रेंट 2 मतलब क्रेडिट, और आपने आउटस्टैंडिंग रेंट रेफरेंस में लिखा, मान लो इसका डेट होगा जनवरी 10, तो आप जनवरी 10 को ये एंट्री करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। दिस इज द वे टू पोस्ट। अब हमारे पास 2 डब्बा है, रेंट है, कैश है, बट आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं है, तो मैं एक और लेजर बना लूंगा, और वो लेजर का नाम क्या होगा? एक नया आइटम यदि खरीद लें तो उसके लिए अलग से तो कंटेनर बनाना पड़ेगा ना। तो आउटस्टैंडिंग रेंट इज योर क्रेडिटर। आप देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट हो रहा है, तो उसके क्रेडिट साइड में जाकर मैं 20,000 लिख दिया, दिस इज लेजर पोस्टिंग। रेफरेंस अपोजिट साइड का दे दिया मैंने। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? इसके लेजर पोस्टिंग कीजिए। हाँ, इसका लेजर पोस्टिंग करिए, इसका जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। टी शेप में ही बनाना है, पूरा फॉर्मेट नहीं बनाना। ठीक है, समझ गए क्या बोले? मैंने 4 ठो लेजर फटाफट से बना लिए, बिल्डिंग, इंटरेस्ट, कैश। अच्छा, कॉपी करके बनाइएगा, नहीं तो बाद में भूल जाइएगा कि किसके लिए क्या किए। मतलब आप जब ये लेजर बनाने वाले हैं वहीं पर ये एंट्री कॉपी कर लीजिए, तब करिए। एक ही एंट्री तो बनाना है, ज़्यादा तो है नहीं। लेजर पोस्टिंग करिए।
सही है आपका। और कोई कॉपी नहीं लाएगा अब। हो गया सभी का? ध्यान दो साइंस वाले। साइंस देखो सही हुआ तुम्हारा या गलत। सबसे पहला, बिल्डिंग मेरा डेबिट हो रहा है 1 लाख से, तो मैं बिल्डिंग के डेबिट साइड में गया, 1 लाख लिख दिया। मैं रेफरेंस किसका दूं? कैश भी है और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी है। तो बच्चे ने, बहुत सारे बच्चे ने, मैं जिसका कॉपी देखा उसने सेटिंग कर लिया। उसने दिखाया कि सर 75,000 का 1 लाख ब्रेकअप करके लिख रहा है, और उसने दिखाया कि 75,000 जो है ना हमारा कैश गया ये, और बाकी मेरा 25,000, 1 लाख ही लिख रहा, वो ब्रेकअप करके लिख रहा। 0.25L मेरा क्या चीज के लिए गया? तो बोल रहे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, ये सबने किया, यही किया, आप लोगों ने भी यही किया है। इसमें भी गलती हो गया? इसमें गलती नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट डेबिट है, तो इंटरेस्ट के डेबिट साइड में मैं गया और इंटरेस्ट के डेबिट में लिख दिया 20,000 रुपए। रेफरेंस में क्या लिख सकता हूं? तो ऐसा मान लिए कि ये देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग वाला इसका रेफरेंस दिए, क्योंकि 10 महीने का पेमेंट हो चुका था, और सॉरी 10 महीने का पेमेंट नहीं हुआ था, 75,000 पेमेंट हुआ था। तो ऐसा मान रहे हैं कि जो बचा हुआ आउटस्टैंडिंग वो लास्ट का 2 महीने का बचा हुआ है। तीसरा हम लेजर पोस्टिंग करेंगे, कैश और क्रेडिट हो रहा 75, तो कैश के क्रेडिट में गया और 75 का रेफरेंस देना है। तो मैं 75 ही लिखना चाह रहा हूं, बट ब्रेकअप है क्या क्या चीज का? एक हो जाएगा आपका 75,000 रुपए में, आपका कैश के क्रेडिट साइड में आप जा रहे हो ना, तो बिल्डिंग करके लिख दो, इससे बिल्डिंग बना कितना? 75। रेफरेंस 75 में ऑपोजिट साइड का दे दिया आपने बिल्डिंग। कैश का ऑपोजिट साइड में देख सकते हैं बिल्डिंग है, इंटरेस्ट है, बट आपने बिल्डिंग ही माना प्रायोरिटी बेसिस में कि हाँ बिल्डिंग के लिए होगा। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आप देख सकते हो नेक्स्ट लेजर में, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है 45,000 से, तो मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के क्रेडिट साइड में 45 लिखना चाहता हूं, बट क्या क्या लिखूं? रेफरेंस 45 को तोड़ के लिखूं? तोड़ के लिखेंगे। 20,000 रुपए तो इंटरेस्ट के है, पूरा ले लो आउटस्टैंडिंग, और बिल्डिंग बाकी बैलेंसिंग फिगर ले लो। यानी मैं बिल्डिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में 45 ही लिख रहा हूं, बट तोड़ के लिख रहा हूं। इंटरेस्ट का रेफरेंस 20 और बिल्डिंग का रेफरेंस 25। एक बात समझ लेना, ये 45 लिखना ही लेजर पोस्टिंग है, ये 75 लिखना ही लेजर पोस्टिंग है। रेफरेंस में क्या देते हो वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, उसका लेस इंपॉर्टेंस है, लेस इंपॉर्टेंस है। तो ये कितने जन का फुल करेक्ट हुआ?
मोर देन 50% लोगों ने फुल करेक्ट किया, बहुत अच्छा बात है। अगला एंट्री, अब इसके बाद वाला एंट्री जनरल करके लेजर पोस्टिंग करना है आपको। तो पहले आपको दे रहा हूं, फिर लिखेंगे सैम started business with following. क्या क्या लाया? कैश ले आया 10, बैंक 15, मशीन 25, लोन 12, क्रेडिटर्स 18, बस। पहले जेनेंटिस कर लीजिए, तो मैं जेनेंटिस आपके लिए कर दे रहा हूं, फिर लेजर पोस्टिंग कीजिएगा। कैश बिजनेस के अंदर एसेट से इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है? 10, इसलिए डेबिट। बैंक इज ऑल्सो एसेट्स इंक्रीजिंग इनटू द बिजनेस, इसलिए डेबिट। कितना? मशीन इज एसेट इंक्रीजिंग, $25 से मशीन एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। लाइबिलिटीज है, लोन इज लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है, ऐसे आप लोग करते ही नहीं है। तो ये आपका लाइबिलिटीज क्या हो रहा है? इंक्रीज। कितने से क्रेडिट होगा? 12। और क्रेडिटर्स जो है आपका, ये भी लाइबिलिटीज है, और ये इंक्रीज हो रहा है कितने से? 18। और सैम जो है, सैम्स कैपिटल, यदि लोन और क्रेडिटर से उसने लाया तो बाकी उसने खुद लाया ना, तो लाइबिलिटीज टुवर्ड सैम इज इंक्रीजिंग। कितना? इसका लेजर पोस्टिंग करिए, इसका लेजर पोस्टिंग करिए। अब टी शेप में करना है।
एसिड साइड में बैलेंस नहीं करना, लेजर पोस्टिंग करना खाली। हो गया लेजर पोस्टिंग आपका? हो गया आपका? हो गया। एक कॉपी खाली देखूंगा। गलत है। और नहीं देखूंगा। चलिए, मेरे साथ लेजर पोस्टिंग साइंस वाले पहले देखेंगे, फिर कॉपी करेंगे। आज आपको लेजर पोस्टिंग का मतलब आपको सही से आना चाहिए। एक लेजर खुला कैश, एक डब्बा कैश है, दूसरे डब्बे का नाम बैंक है, तीसरे डब्बे का नाम क्या है? मशीन, चौथे डब्बे का नाम क्या है? लोन, पांचवें डब्बे का नाम क्या है? क्रेडिटर्स और कैपिटल, है ना? इतने सारे डब्बे, 6 डब्बे। लेजर पोस्टिंग करना बहुत ही आसान है बेटा। हम लोग परेशान तब होते हैं जब रेफरेंस ढूंढने जाते हैं ज्यादा। यहां पर देखो ठीक से, लेजर पोस्टिंग मतलब डब्बे का ये आइटम है, ये क्या है? कैश दिखाई दे रहा है, उस पर देखिएगा, मेरे तरफ स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ये है कैश, ये है डेबिट और ये है 10। मैं कैश के डेबिट साइड में गया और 10 लिख दिया, लेजर पोस्टिंग कंप्लीट। फिर रेफरेंस के लिए क्यों इतना तड़प रहे हो? रेफरेंस में क्रेडिट बहुत सारा है। मैंने बोला था यहीं मैं आपको फंसा दूंगा, यहीं पर आप कैसे रेफरेंस दोगे वो देखना था। बहुत सारा लाइबिलिटीज है, लोन लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, सैम्स कैपिटल। और जब बहुत सारा रेफरेंसेस होता है तो अपने उसे जब क्लियर कट नहीं मालूम है कि किसका ब्रेकअप क्या होगा, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज बोलते हैं उसको। एक साथ सबको रिप्रेजेंट कर दिए। सो रेफरेंस ऑफ अपोजिट साइड इज गिवन, बट एग्जैक्टली नहीं बोल रहे हैं कि ये लोन है या क्रेडिटर्स है या कैपिटल है, कौन कैसे आया मालूम नहीं। तो लेजर पोस्टिंग याद रख लेना कि लेजर पोस्टिंग का मतलब होता है उस अकाउंट को पकड़िए, उसका डेबिट क्रेडिट को पकड़िए और उसका अमाउंट को पकड़िए, उसके पर्टिकुलर वैसे ही जाके डाल दीजिए। फिर दोबारा देखो, ये तो कई बार प्रैक्टिस हो रहा है और हर बार अलग है। मुझे बैंक दिख रहा है, डेबिट दिख रहा है, 15 दिख रहा है, मुझे बैंक दिखाई दे रहा है, डेबिट दिख रहा है, 15 नहीं दिख रहा, लिख दिए, हो गया, इस डब्बे के अंदर आ गया वो रेफरेंस अपोजिट साइड का। सन्ड्री लाइबिलिटीज, उसे सन्ड्री लाइबिलिटीज में रेफरेंस में दे देंगे। मशीन है, डेबिट है, तो मैं मशीन के डेबिट में गया, 25 लिखा, एंड आई विल गिव द रेफरेंस ऑफ अपोजिट साइड, सन्ड्री लाइबिलिटीज। फिर आप देखो, लोन दिखाई दे रहा मुझे और लोन क्रेडिट है, ये सब क्रेडिट हुआ था। मुझे क्रेडिट दिख रहा है 12, मैं लोन में गया, क्रेडिट साइड में गया, 12 लिख दिया। आई विल गिव द रेफरेंस ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में 3 डेबिट है, किसका नाम लिखूं? सन्ड्री एसेट्स। क्रेडिटर्स दिख रहा है, क्रेडिट दिख रहा है, 18 दिख रहा है, क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में 18 लिख दिया, रेफरेंस अपोजिट साइड का सन्ड्री एसेट्स। सैम्स कैपिटल है, क्रेडिट है, 20 है, मैं उसके क्रेडिट में 20 लिखा, रेफरेंस अपोजिट साइड का बाय सन्ड्री एसेट्स। अरे चीनी के डब्बे में चीनी डालने से ही तो मतलब है
कि पड़ोसी से आया या खरीद के आया या किसी ने गिफ्ट भेजा हो। आया है चीनी तो पहले चीनी के डब्बे में तो डालो, बाकी रेफरेंस है। जरूरत है मुझे कि ये ठीक है कहां से आया जानना चाहिए, तो पड़ोसी को दिए थे, पड़ोसी का भी तो अकाउंट बन रहा होगा, वहां पे डिटेल्स मिल जाएगा मुझे। तो दैट्स वाई लेजर पोस्टिंग का मतलब क्या हुआ, उसके चीज को पकड़ो, उसका हेड क्या है, उसका अमाउंट कितना है, उसमें डाल दो। रेफरेंस ज्यादा मायने नहीं रखता है। इसके पहले वाले सम्स में तुमने रेफरेंस बैठा लिया था, तो फिर मैंने ये सम्स डाला कि ठीक है यहां तुम रेफरेंस बैठा पाते हो क्या, तो यहां नहीं बैठ रहा था, तो इसलिए आप यहां फंस गए, इसलिए मैंने आइटम बढ़ा दिया। और ऐसा नहीं है कि ये मैं जानबूझ के, कि ऐसा होता है आगे जब जाएंगे आप एक साथ 10-10, 20-20 आइटम्स मिलेंगे, डेबिट में 10 आइटम डेबिट में और 10-15 आइटम क्रेडिट में, जब अमलगमेशन ऑफ कंपनीज होता है या अमलगमेशन ऑफ फर्म होता है। जब हम पूरे बिजनेस को ही खरीद लेते हैं तो बहुत सारा एसेट्स आता है, बहुत सारा लाइबिलिटीज आता है। जैसे कि आप जानते होंगे आइडिया फोन था, आपको किसने खरीद लिया, वोडाफोन ने। जो आप लोग जानते हो उसकी बात करें। और ये अमलगमेशन छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इंटर में भी और फाइनल में भी है। इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आम जिंदगी में सबसे ज्यादा होता है। ठीक से देखो कितना ऐसा एग्जाम्पल है जो तुम जानते होंगे, कोई किसी से मिल गया या कोई किसी को खरीद लिया। फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, और हीरो होंडा, तो ये डीमर्जर हुआ। पहले मर्जर था, हीरो कंपनी अलग थी, होंडा कंपनी अलग थी, और वो लोग एग्रीमेंट के हिसाब से कई साल तक साथ में काम किए। नाउ दे आर सेपरेटेड, स्प्लिट अप है, इसको बोलते हैं स्प्लिट हो जाना। तो ये आपका डीमर्जर कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डीमर्जर। समझ गए? लेजर पोस्टिंग आया बेटा, लेजर पोस्टिंग समझ गया तू भी, और ये लोग भी सीख गया थोड़ा, ये लोग भी थोड़ा सा आता तो था, इन लोगों को पॉलिश करने का काम था। आपको आप में जो गलती थी लेजर करते समय, आप हमेशा ऐसे देखते थे। मैं आपको बता दूं आपका तरीका भी एक बार, जिसको कॉपी नहीं करना है, केवल आप देख रहे हैं। आप ऐसे करते थे, लेजर का सजा हुआ मतलब डेकोरेटेड जर्नल मिलता था आपको, रेंट डेबिटेड 10,000 एंड कैश क्रेडिटेड 10,000। आप लेजर पोस्टिंग करते समय ऐसे ही जाते थे। ये देखे, ध्यान दो, बात नहीं करो प्लीज। ये दिखाई दिया, उसके बाद सीधा आप इससे इसको लगा तो लिए पता, और आप पूरा यहां से उठाकर अमाउंट के साथ बैठा देते थे। आप सीधा बैठाते हो टू रेंट, सॉरी टू कैश 10,000। इसको देखते हुए पूरा पुट करते थे आप लोग। एम आई राइट और रॉन्ग? आप ऐसा करते थे, लेकिन मेरा तरीका अलग है थोड़ा बोलने का। मैं बोला ऐसे नहीं, आ रहा वही दिख रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, मैं बोल रहा हूं इसके अमाउंट को देखो बेटा, ये चीज को देखो। और आप अभी तक लेजर पोस्टिंग ये पूरा उठा के अपोजिट साइड में जो पड़ा है ना, अमाउंट के साथ उसको डाल दिए। दिस इज द डिफरेंस। और कोई हमारा और आपका सोच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये चीज बदलना होगा आपको। लेजर पोस्टिंग में ध्यान देना होगा। लेजर पोस्टिंग का मतलब रेंट का डब्बा है, उसका कितना अमाउंट है उसी से मतलब है। और जो अपोजिट में होता है उसका अमाउंट नहीं देखते हैं, उसका केवल रेफरेंस देते हैं, और उसका कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद होता है बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। लेजर पोस्टिंग मैंने सिखाया, आपको भी आया, और बाकी लोग भी अपने आप को थोड़ा सा जो करेक्शन करना था वो कर पाए। बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, क्योंकि अगले क्लास से सीधा मेजर टॉपिक चालू होगा। यहां पर अब आपको जर्नल लेजर नहीं करके हम लोग वो सब टॉपिक में हाथ लगाएंगे जो कि आप बोलते हो कोर। तो कोर अकाउंटिंग तो खत्म हो गया मेरे हिसाब से, अब नॉन कोर अकाउंटिंग में हाथ लगाएंगे, जो कि आपका कमिंग वीक में थर्सडे को है। ट्यूसडे क्लास नहीं है, ट्यूसडे आपका ऑफ है मेरा, ठीक है। मैं आई विल बी आउट ऑफ कोलकाता,
तो ट्यूसडे कोई क्लास नहीं है, थर्सडे क्लास है। और थर्सडे आपका जर्नल और लेजर कंप्लीट हो चुका रहेगा, खाली साइंस वाले मेरे से अलग से मिलेंगे, कॉमर्स वाले के लिए जर्नल और लेजर कंप्लीट हो गया। बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट का मतलब क्या है? एक लेजर हम लोग अभी खोल रहे थे, मान लो कैश अकाउंट खोल रहे हो और इसके अंदर में आपने बहुत सारा ट्रांजैक्शंस कर दिया, ठीक है। यहां पर आपने बहुत सारा अमाउंट लिख दिया, सारा पोस्टिंग करते गए, इधर इधर अमाउंट, इधर भी आप सारा डिटेल्स जैसे लिखते हो दोनों साइड आपने लिखा, ठीक है। यहां पर अमाउंट आपका है मान लो 10, 20, 30, फिर से 10, अमाउंट जा रहा 5, 15, 3, 2, ये सारे पेमेंट हो गए आपके। बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट लास्ट में किया जाता है। आप बताओ बेटा कौन सा साइड ज्यादा नंबर्स वाइज बड़ा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? कौन सा साइड? इसी को ये लोग बैलेंसिंग, मतलब बैलेंस निकाल दो उसको बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट बहुत बड़ा टॉपिक बना देता है। क्या मतलब है? 30, 60 कितना हो गया? 70। 70 में से हम लोग माइनस करेंगे कितना? कितना? तो बैलेंस कितना बचेगा? ये डिफरेंस निकालने को बोला जाता है बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। साइंस वाले से ही पूछेंगे, ये जो 45 है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? साइंस आप थोड़ी है, साइंस वाले से पूछे, वो बच्चा से पूछ रहा था। बिल्कुल सही। तो ये साइंस वाला नहीं भी जानता तो भी ये समझ रहा है कि स्ट्रॉन्गर साइड डेबिट है। डेबिट साइड बड़ा होने के कारण और ऑपोजिट साइड में जाकर बताया कि मैं क्रेडिट तुमसे कितना स्ट्रांग हूं, तो बोला मैं तुमसे स्ट्रांग हूं 45 से और डेबिट बैलेंस ज्यादा है। तो बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब हम थोड़ी देर पहले लिखे थे बेटा। तो ये बोलता है मैं डेबिट बैलेंस हूं, तो बाई मतलब डेबिट बैलेंस हूं और यही बैलेंस आगे जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कैरिड डाउन। तो बाई मतलब डेबिट, बैलेंस मतलब बोला डिफरेंस, तो डेबिट बैलेंस है, डेबिट डिफरेंस है, एंड दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड और नेक्स्ट पीरियड। तो जो है इसे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। यही कारण है कि अब डेबिट साइड स्ट्रॉन्गर है तो नेक्स्ट पीरियड में ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आ जाता है अपने साइड में, डेबिट साइड में आ गया 45, अपने साइड में आके खड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि बैलेंस जो होता है वो कैरिड डाउन को देखकर बोलना है, ब्रॉट डाउन को देखकर नहीं बोलना, कैरिड डाउन को देखकर बैलेंस बोलना है। तो यहां पर आपका ये बैलेंस, इसी को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट क्या होता है। बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट मतलब कि लेजर का जो स्ट्रॉन्गर साइड है उसको ऐड करिए, ऑपोजिट साइड में लिखिए, डिफरेंस निकालिए, और दैट मे बी इधर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। यदि क्रेडिट साइड बड़ा होता तो क्रेडिट बैलेंस होता। तो ये हमारा लेजर खत्म हो गया। तो हमने अभी तक आपको सिखा दिया है जर्नल और लेजर। अभी भी यदि बेसिक में बात करें तो एक चीज रह गया, वो है आपका स्पेशल जर्नल, मैंने डे बुक्स, जिसे मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कराते वक्त कवर कर लूंगा। समझ में आ रहा क्या बात बोल रहा हूं? जर्नल हो गया, लेजर हो गया, तो फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द मेन टॉपिक। अपने आप कोई चैप्टर करेंगे, कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर को लेके चलेंगे, चाहे वो बीआरएस हो, ठीक है, आप लोग का बीआरएस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो, ये सब कोई स्टार्ट करूंगा, ठीक है। थैंक यू।